हाय गाइस, वेलकम इन मटेल वर्ल्ड ऑटोमेशन चैनल। आज हम EMS 300 जो ड्राइव है तो उसका जो स्पिंडल एप्लीकेशन है तो उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ड्राइव हो जैसे फ्यूजी है, स्नाइडर है, डेल्टा का है, तो स्पिंडल एप्लीकेशन जो है CNC मशीन का, तो उसमें कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिक सब कनेक्शन जो होते हैं सब ड्राइव के नॉर्मली सेम होते हैं। तो जो नॉर्मल कनेक्शन है जैसे फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स हो गया, और उसके जो आउटपुट टर्मिनल है, स्पीड आ रहा है, स्पीड रीच, तो उसका वायरिंग, उसका पैरामीटर सेटिंग, और जो मेन चीज़ रहता है जो स्पीड मैच करने का, आरपीएम मैच करने का, मतलब जब CNC से 200 आरपीएम देते हैं तो हमारा मोटर भी 200 आरपीएम से घूमना चाहिए। तो अभी क्या है, ये नॉर्मल कनेक्शन कर दिए हैं हमने 0-20 और 0-21 का पैरामीटर यूज़ करके MI1 और MI2 को हमने सिंपल फॉरवर्ड और रिवर्स का कमांड कनेक्ट किया है जो हमारे CNC को कनेक्ट हो जाएगा। और जो कॉमन है जैसे कि इधर का DCM है वो CNC को कॉमन हो जाएगा अगर CNC का 0 वोल्ट का कॉमन है। अगर 24 वोल्ट का है तो इधर का PLC टर्मिनल या 24 वोल्ट भी हम ले सकते हैं, पर नॉर्मली 0 कनेक्ट होता है। तो अभी हाँ, अभी इसमें जो है स्पीड का जो मैच करने का पैरामीटर है, तो ये जो 3-11 पैरामीटर है, इनपुट गेन, और ये जो पैरामीटर है 3-3 का, तो 3-3 जो है वो बायस, और 3-11 3-11 जो है वो गेन है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो CNC से वोल्टेज आता है, जो हमने इधर जिधर पॉट के कनेक्शन करते AVI +10 वोल्ट और ACM में, तो उधर हमने अगर CNC के कनेक्शन कर दिए हैं, जैसे जो CNC से +10 वोल्ट और 0 वोल्ट, ये दो सिग्नल हमको मिल जाएंगे। तो AVI में हम उसका प्लस देंगे और ACM में जो CNC से आया है तो 0 वोल्ट देंगे। तो उससे क्या है कि वो जो जो 0-10 देगा CNC, जो स्पीड को कन्वर्ट करके कंट्रोलर देता है CNC का, 0-10 वोल्ट देगा DC वोल्टेज, वो हमारे VFD को मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से वो स्पीड को एडजस्ट कर लेगा। इसलिए 2-3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट होता है VFD में। जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है पहले हम उसको मैच कर ले कि कितना RPM CNC का मैक्सिमम जो स्पीड रखेंगे, जैसे 3000 RPM रखेंगे, समझो CNC के लिए 3000 RPM चाहिए। तो इधर आउटपुट जो फ्रिक्वेंसी है इसका, तो पहले हम आउटपुट फ्रिक्वेंसी को मैच करेंगे 3000 RPM के लिए, मतलब हम इधर जो मैक्सिमम ये आउटपुट फ्रिक्वेंसी मोटर 1 जो है 1-01, तो उधर 70 कर देंगे, 70। हम 3000 RPM के लिए मैच कर रहे हैं। इधर इधर 70 करने के बाद अभी हम क्या करेंगे कि कमांड देख के देखेंगे कि 500 RPM दिया तो हमारा ड्राइव कितने हर्ट्ज पे घूम रहा है। तो उसका सिंपल फॉर्मूला है RPM का, ड्राइव का। उसमें RPM इज इक्वल टू 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाय 4। ये 4 जो है वो पोल है, और एफ जो है वो डिस्प्ले पे जो फ्रिक्वेंसी दिखाता है उसका फ्रिक्वेंसी है। जैसे हमने अभी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 70 कर दिया है, तो RPM इज इक्वल टू 120 इंटू 70 डिवाइड बाय 4, तो हमको एग्जैक्ट मोटर के शाफ्ट का RPM मिल जाएगा। तो अभी हमको क्या करना है, ये 2-3 पैरामीटर जो है गेन के पैरामीटर AVI टर्मिनल के, तो उसको सेट करना है और इसके अकॉर्डिंगली। और जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी का पैरामीटर है उसमें जितना हमको स्पीड चाहिए, 3000 RPM, 4000 RPM, तो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से उधर सेट करना है, तो वो स्पिंडल को मैच कर लेगा। और जो तो नॉर्मल वेरिएशन है वो हम ये जो पैरामीटर है गेन के AVI के, उससे एग्जैक्ट मैच कर लेंगे। जो CNC या VMC होते हैं स्पिंडल एप्लीकेशन, उसमें हमको
जो अलार्म का एक सिग्नल लगता है, जो ड्राइव का रिले है RA, RB, RC, उधर से हम वो अलार्म का सिग्नल दे देते हैं। उसके लिए जो पैरामीटर है वो 2-30 का पैरामीटर है। तो उसमें हमको रिले से क्या चाहिए, मतलब अलार्म चाहिए या अदर कोई सिग्नल चाहिए, जैसे ड्राइव रन है या बंद है, तो उसके लिए हम उधर सेटिंग करते हैं। जैसे अभी ये 2-30 है, ये आर लिखा हुआ है, 2-30 RY। तो इधर हम क्या करेंगे, ये 11 नंबर का सिलेक्शन कर लेंगे। तो माल फंक्शन इंडिकेशन, मतलब जो अलार्म आता है ड्राइव को, तब रिले वो ऑन कर लेगा, तो CNC को पता चलेगा कि ये अलार्म मोड में है। और जो दूसरा है, जो हमको स्पीड, जीरो स्पीड और स्पीड रिच, ये दो सिग्नल लगते हैं जो हम VFD से CNC को कनेक्ट करते हैं। तो उसका सेटिंग ये 2-60 और 2-70, ये दो पैरामीटर हैं जो हमारे MOI1 और MO2 जो टर्मिनल है, तो उधर कनेक्ट करेंगे उसके वायर, जो SSR और ये बोलते हैं स्पीड रिच, स्पीड अराइव। तो ये जो हमारे MO1 और MO2 जो सिग्नल है, वो हम इधर से उठाएंगे। अगर उधर से हमको 24 वोल्ट चाहिए, तो ये जो, अगर 24 वोल्ट चाहिए तो ये PLC का टर्मिनल और उसके कॉमन के टर्मिनल हमको एडजस्ट करने पड़ेंगे। जैसे CNC को हमको 0 वोल्ट देना है, या CNC को हमको 24 वोल्ट देना है, ये MO1 और MO2 चैनल आउटपुट से, या अदर VFD में Y1 Y2 होते हैं। तो इस प्रकार से हम स्पिंडल एप्लीकेशन का कनेक्शन सेटिंग कर सकते हैं। नॉर्मली टॉर्क बूस्ट का भी हम पैरामीटर सेट करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक जो है स्पिंडल का। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल for watching more videos. Thank you.